निर्गमन निर्गमन 23 और उसका 27वां वचन। निर्गमन 23 और उसका 27वां वचन। निर्गमन 23 और उसका 27वां वचन। हेलो, हाँ हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ, तो आज प्रभु का वचन है निर्गमन 23वां अध्याय और उसका 27वां वचन। निर्गमन 23वां अध्याय और उसका 27वां वचन मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और 28वां वचन कहता है, मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगी। मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर यीशु मसीह का वादा है, परमेश्वर का वादा है। आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं विषम, कड़वी, कठिन परिस्थितियां हैं। जब शत्रु रूपी बीमारी, बुरी शक्तियां, डराने वाली वातावरण, परिस्थितियां आ रही हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं जहां कहीं हम जाएंगे, हो सकता है आप अपनी नौकरी की जगह में जा रहे हो, आप अपने घर में जा रहे हो, आप अपने बिजनेस की जगह में जा रहे हो, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो अपना भय समवा देंगे उन लोगों पे, वो जहां जहां आप जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में बड़ी सुंदर बात बताई गई है। मैं इस बात से अनजान था जब मैंने पढ़ा एस्तर की किताब 8वां अध्याय 17वां वचन। आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि समय में सीमित है तो मैं आपको जल्दी जल्दी वचन बताऊंगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा। एस्तर की किताब 8वां अध्याय 17वां वचन। वहां एक बड़ा अद्भुत वचन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कई लोग यहूदी बन गए। क्यों? क्योंकि यहूदियों का डर उनमें समा गया। ऐसा नहीं है कि यहूदी लोग जिनके पिता है, दादा है, परदादा है, वही यहूदी लोग, परंतु वहां लिखा हुआ है कैसे ओ यहूदी लोग ओ अन्य जातियों के बीच में रहते थे, परंतु जब उन्होंने देखा, अरे ये परमेश्वर जो है जिंदा परमेश्वर है, और उनका भय समवा गया और वो बन गए यहूदी। क्या हम नहीं चाहते आज हम हमारे पास पड़ोस वाले, हमारे सहभागी जो हमारे साथ काम करते हैं, वो उनमें ऐसा प्रभाव आ जाए, वो उनमें ऐसा वो दिल में काम हो जाए कि वो भी यीशु को जानने लगे, मानने लगे, उसके प्यार को अनुभव करने लगे। परमेश्वर ऐसा कर सकता है जब उसने एस्तर 8:17 में किया। और लिखा हुआ है, एस्तर की किताब 9वां अध्याय और दूसरा वचन पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, एस्तर की किताब 9वां अध्याय और दूसरा वचन, वहां लिखा हुआ है, वो लोग जो थे वहां के रहवासी, वो लोग यहूदियों को हानि नहीं पहुंचा सके। तो एस्तर 9:2 में लिखा हुआ है कि कोई भी यहूदियों को हानि नहीं पहुंचाया पाया।
could not harm the Jews. Why? Because the fear of Jews fell. परमेश्वर जो उनके साथ था, आज वो ही परमेश्वर हमारे साथ है। हम देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास और उसका 14 अध्याय और 14वां वचन, वहां पर भी बड़ा प्यारा वचन है। दूसरा इतिहास 14वां अध्याय 14वां वचन, वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का डर सारे आसपास के देशों में फैल गया। डर हो, वो डर गए। अड़ोस पड़ोस के देश जो इज़राइल के चारों ओर थे, डर गए। और क्या किया? उनसे कोई लड़ाई नहीं की। हम चाहते हैं ना, हमारे शत्रु हमको कई बार बुरे लोग, क्रोधी लोग, षड्यंत्रकारी लोग जो हमारे पीछे पड़े रहते, हमारी चुगली करते और हमें बार बार गिराने की कोशिश करते। हो सकता है आपके कार्यस्थल में हो, व्यापार की स्थान में हो, या आपके रहने के स्थान में हो, जो बुरे और दुष्ट लोग हैं। इसलिए कहता है पौलुस दूसरा थिस्सलुनीयों 3 अध्याय 2 वचन में कि भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम दुष्ट और टेढ़े लोगों से बचे रहे। प्रभु हमें बचा के रखे, क्योंकि दुनिया में दुष्ट और टेढ़े लोग हैं जो शत्रु रूप में धारण करके हमें हानि पहुंचाना चाहते, हमारा अपमान करना चाहते, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते। कौन हमारी रक्षा करेगा? हमारी ढाल, हमारी शान, हमारी आड़ यीशु मसीह हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय और उसका 10वां वचन। दूसरा इतिहास 17 अध्याय और उसका 10वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यहोशापात नामक प्रभु का भय मानने वाला एक राजा था, और लिखा हुआ है कोई लड़ाई हुई नहीं उसके राज्य में। क्यों? शत्रुओं ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो डरते थे यहोशापात से। अरे ये सच्चे जीवित परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता जो जीवित परमेश्वर है, उसकी आराधना करने वाला है, और हम उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। उनसे लिखा हुआ है कोई लड़ाई नहीं की, नो वार। आप चाहते ना, आपके जो कलीग्स लोग हैं जो आपके साथ काम करते, वो कई बार आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपको प्रमोशन पाने से रोक लेते हैं, आपका ट्रांसफर करा देते हैं बॉस से, और गलत अफवाहें फैलाते हैं, बुराई करते हैं आपकी। आप चाहते कोई आपको बचाए, कोई आपको छुड़ाए। ऐसा परमेश्वर वो कह रहा है, मैं अपना भय, जहां जहां तू जाएगा मेरे बेटे, जहां जहां तू जाएगा मेरी बेटी, मैं उनके बीच में वो भय समवा दूंगा। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और उसका 29वां वचन। वहां पर भी लिखा हुआ है कि वो लोग डर गए और परमेश्वर के लोगों ने बड़ी लूट हासिल की। ये वचनों को जरूर आप पढ़िएगा। और भी वचन दिए हुए हैं, पहला इतिहास 14 अध्याय और उसका 17वां वचन। पहला इतिहास 14 अध्याय और उसका 17वां वचन लिखा हुआ है, दाऊद राजा जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, लिखा हुआ है, द फियर ऑफ डेविड फेल अपॉन ऑल नेशंस। दाऊद राजा का डर सारे दूसरे राष्ट्रों में समा गया। कितनी अद्भुत बात! आज भी वही जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह आज, कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसकी सामर्थ, उसका प्यार, उसका पराक्रम बदलता नहीं। मनुष्य के ज्ञान, उसकी बुद्धि बदल जाए, उसके फैशन के तरीके बदल जाए, परंतु हमारे यीशु मसीह की सामर्थ, प्यार नहीं बदलता। और भी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 105 और उसका 38वां वचन। भजन संहिता 105 उसका 38 वचन में लिखा हुआ है, मिस्री लोग, ये इजरायली जो गुलाम थे,
ओ जब जाने लगे तो लिखा हुआ है उनका डर समवा गया था, वो डरने लगे थे। अरे ये इजरायलियों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसने 10 प्रकार की विपत्ति भेजी, 10 प्रकार के चिन्ह और चमत्कार किए। हाय आखिरी और चमत्कार उनके लिए ऐसा हुआ कि उनका पहलौठा, मिस्री लोगों का पहलौठा सब मर गए। वो भयभीत हो गए और गुलामों को, इजरायलियों को जाने दिया। आज आपको भी हो सकता है कोई सता रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, कोई टॉर्चर कर रहा हो, बार बार आपको ट्रबल में डाल रहा हो। याद रखिए परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी चिन्ह चमत्कार दिखा के वो अपना भय, जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको ट्रबल में डाल रहे हैं, उनमें डाल देगा और वो खुश होंगे। अरे रे इसको छोड़ो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ रहा था, वहां पर बहुत ही कम मसीह थे, मैं केवल इकलौता मसीह था। और सुबह उठ के मैं बाइबल पढ़ता था हॉस्टल में, तो मेरा जो रूम पार्टनर थे और आजू बाजू वाले उसके दोस्त थे, वो देखते अरे सुबह से क्या पढ़ता है करके, ये क्या है। मैं बताया बाइबल है। उनको बड़ा आश्चर्य लगता। वो लोग बोलते चलो हमारे साथ फिल्म देखने के लिए पिक्चर हॉल में ये पिक्चर आई है, और वीकेंड में चलो हम ड्रिंक्स लेने चलते हैं, शराब पीने चलते हैं। मैं मना करता। वो लोग रात को 2-3 बजे तक ड्रिंक्स लेते, सिगरेट पीते और जोक्स वो एक दूसरे को कहते, मजाक उड़ाते, इधर उधर की फालतू की बातें करते। परंतु मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, मैं बाइबल, प्रार्थना और पढ़ाई में अपना समय व्यतीत करता। वो लोग चिढ़ने लगे, वो मुझसे क्रोधित रहने लगे कि ये क्या बाइबल बाइबल करता रहता है। और मेरे प्रियो, वो इतने एक दिन क्रोधित हो गए। सुबह सुबह जब मैं 9 बजे, मुझे आज भी याद है, 9 बजे मेरे सामने का रूम वाला लड़का आया, बोला सैमुअल तुम्हारे लिए हम मिठाई लाए। मिठाई पैकेट था एक। मैं खुश हुआ, अरे मिठाई खाने के लिए, क्या बात है भाई। वो मुझे वही लड़का जो बोलता था शराब देके, बोला शराब, तुम शराब नहीं पीता, लो पियो, थोड़ा एक घूंट पियो, अच्छा है अच्छा। मैं बोला नहीं, बाइबल हमारा मना करती है, नहीं पीऊंगा मैं। मेरे प्रियो, केवल एकलौता मसीह और वहां रैगिंग और ये सब का डर, व्याकुलता रहती थी। परंतु देखिए हमारा परमेश्वर कैसा चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। डैनियल का, यूसुफ का परमेश्वर, जो उन्हें अन्य जाति राजाओं और विषम परिस्थितियों में, कठिन कड़वी विपरीत परिस्थितियों में अपना गवाह करके अपना सच्चा ईमानदार सेवक ठहराया, प्रलोभन से, परीक्षाओं से जयवंत किया, आज भी वो जीवित है। मेरे प्रियो, वो मिठाई का डब्बा लाया सुबह सुबह। मैं सोचने लगा अरे क्या बात हो गया भाई, जो मेरी हंसी उड़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझसे घृणा करते थे, मुझसे नफरत करते थे, आज मिठाई का पैकेट लेके आ रहे हैं, क्या बात है। और जैसे ही वो पास आने लगा, मैंने देखा वो मिठाई के पैकेट से एक कॉकरोच निकल रहा है। मैं चिल्लाया अरे कॉकरोच कॉकरोच तेरे हाथ में आ रहा है। उसके हाथ में चढ़ने लगा, वो पटक दिया मिठाई के डब्बे को और भागा वहां से। मुझे बाद में पता चला वो मिठाई में एक भी मिठाई नहीं थी, वो मिठाई के डब्बे में कॉकरोच था, जो मुझे खिलाना चाहते थे कॉकरोच को। परंतु हमारा अद्भुत महान सामर्थी यीशु कितना प्यारा है, कितना अपने बच्चों की रक्षा करता है, रखवाली करता है। आज भी हमारी इस महामारी से, बीमारी से, परेशानी से, शत्रुओं के आक्रमण से हमको बचाएगा। कॉकरोच बंद मिठाई के डिब्बे से निकल गया। ये तो अद्भुत है, अचंभा हो गया। उसके बाद दोबारा उसने कभी मुझे शराब पीने के लिए, कभी मुझे सिनेमा जाने के लिए नहीं बोला। और उसके जो साथी लोग थे वो भी डरने लगे, अरे सैमुअल जिस परमेश्वर की वो करता है उपासना, सच्चा परमेश्वर है, चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। बंद मिठाई के डब्बे में कॉकरोच मुझे खिलाना चाहते थे, मगर कॉकरोच बंद मिठाई के डब्बे से निकल के उनके हाथ में चढ़ने लगा। हालेलुया, यीशु
अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अद्वितीय है, यीशु अतुलनीय है, उसकी महिमा करे। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आप में से कई लोग बीमारी से परेशान हो, दर्द से, स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हो, माइग्रेन, हेडेक, हो सकता है आपको डायबिटीज परेशान कर रही है, आप इंसुलिन ले रहे हो, रोज के रोज इंजेक्शंस ले रहे हो, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हर समय रहता है। आज प्रभु अपनी चंगाई को भी इस वचन को भेज के कह रहा है, बीमारियां आपसे डरेंगी। मेरे प्रियो, भजन संहिता 107 उसके 20वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन, ओ जब परमेश्वर हमें कैसे चंगा करता है, अपने वचन को भेज के, अपने सामर्थी वचन, ओ जो अविनाशी वचन है, एवरलास्टिंग एवर लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, उसको भेज के वो चंगा करता है। आज आपको वही वचन सुनने को जो आप सुन रहे हैं, ये मेरा सैमुएल का वचन नहीं है, ये बाइबल का वचन है, यीशु मसीह का वचन है, जिसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। आज वही सामर्थ चंगाई की वो अपने वचन को भेजकर ओ आपको चंगा करना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपके दर्द से आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि आपको वो प्यार करता है। क्रूस पर उसने आपके लिए जान दे दी। मेरे प्रियो, मैं आपको एक सच्ची गवाही बताना चाहूंगा। एक प्रभु की दासी थी अमेरिका में, उनका नाम डोडी ऑस्टिन है, और वो 1961 में उनको लिवर का कैंसर हो गया। डॉक्टरों के पास गई, अस्पतालों में गई, अमेरिका के बड़े बड़े अस्पतालों में, सबने कहा नो होप, कोई उम्मीद नहीं, केवल आप कुछ ही हफ्तों की मेहमान है। वो डर गई, अरे मेरे बच्चे जवान हैं, मैं मर गई, मेरी मिनिस्ट्री है, मेरे पति पास्टर है, पास्टर जॉन ऑस्टिन, कलीसिया को कौन संभालेगा, मेरे जवान बच्चों को कौन संभालेगा, अगर मैं 48 साल की उम्र में मर जाऊं तो। उसने क्या किया, डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है आप 2-3 हफ्ते ही जिएंगे। उसने इस वचन पर जो हमारे हाथों में है, ये बाइबल, पढ़नी चालू की, और ये वचन रोज बोलती। लिखा हुआ है भजन संहिता 118 और उसके 17वां वचन में, दाऊद राजा कहता है, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के पराक्रम के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। वो कहने लगी, मैं भी जीवित रहूंगी, भजन संहिता 118:17 के अनुसार, और यीशु के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगी, सब लोगों को बताऊंगी। और निर्गमन 23 और उसका 26वें वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारी आयु तय होती है जब हमको यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म देता है, तो हमारे मरने का दिन भी नियुक्त करके रखता है। वो अय्यूब की किताब 14 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, हम में से कई अपने प्रियजनों को खो दिया, परंतु ये हमें शांति की बातें लगती है, एक दिन हम मरेंगे, एक और प्रभु के पास जाएंगे, तो हमारा मिलन होगा अपने प्रियजनों से, और सबकी आयु नियुक्त है। तो जब तक हमारी आयु पूरी ना हो, तब तक हो सकता है बीमारी का वो जाल आप पर आक्रमण कर रहा हो, मौत के घाट उतारना चाहे। याद रखिए, आप परमेश्वर के वादे को, वचन को ओ याद करें, क्योंकि ये वचन जो है जीवित वचन है, वो 2 धारी तलवार है। इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग and powerful, sharper than any two-edged sword. और 2 धारी तलवार से भी चोखा है। और उन्होंने बोला निर्गमन 23:26 के अनुसार, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। परमेश्वर यीशु, आपके हाथों में जीवन और मृत्यु है, मुझे ये मौत से बचा लीजिए। केवल मेरी 48 साल की उम्र है, मेरे जवान बच्चे हैं, मेरी कलीसिया है, मेरे पति हो, सब बड़े विलाप करेंगे, मुझे जीवित रख आपकी महिमा करने के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18वां वचन में, यीशु मसीह के हाथों में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, चाबियां हैं। आपको मौत का डर सता रहा हो, बीमारी का डर सता रहा हो, डरिए नहीं।
और वो रोज ये वचनों को याद करती। भजन संहिता 51:16 में लिखा हुआ है, विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू एंड शो यू माई सैल्वेशन। तुझे मैं लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का आनंद दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, वो वचन दोहराती रही। डॉक्टर बोले अब 1 हफ्ता और रह गया है, 4 दिन और रह गए, परंतु क्या हुआ? वो 3 महीना निकल गया, 6 महीना निकल गया, वो जीवित रही। और 1 साल बाद फिर से वो टेस्ट कराने गई वहां डॉक्टर के पास। स्कैन हुआ उनका, सब सीटी स्कैन ये वो और एक्सरे सब लिया गया। पाया गया कोई कैंसर का कीटाणु उसमें नहीं है। डॉक्टर चकित हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर भी माने कि आपका परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप बीमारी के बंधन से, शत्रु रूपी बीमारी आपको परेशान कर रही है, लज्जित कर रही है, याद रखिए कि यीशु मसीह चंगा करेगा। और क्या हुआ? अभी तक 2020 तक वो जिंदा है। 87 साल की हो गई है, 87 साल। 48 साल की उम्र में मरने वाली थी। डॉक्टर ने कह दिया था नो होप, होपलेस, कोई हेल्प नहीं डॉक्टर के पास, मेडिकल साइंस के पास। जब मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा, याद रखिए यीशु मसीह, जीसस नेवर फेल्स। हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं वो करते। मेरे प्रियो, कई बार हम घबराते हैं, अरे मेरे पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया, मेरे साथ काम करने वाले उसने सहभागी ने मेरे लिए जादू टोना कर दिया। मैं बताना चाहूंगा, गिनती 23:23 में लिखा हुआ है, कोई भी तंत्र मंत्र परमेश्वर की संतानों के विरोध में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप डरे नहीं। किसने जादू टोना कर दिया है, किसी ने तंत्र मंत्र चला दिया है, कोई भी मंत्र यीशु मसीह के बच्चों के विरोध में वो चलेगा नहीं, असफल होगा। यशायाह 54:17 में लिखा हुआ, जितने भी हथियार तेरे विरोध में बनाए जाए वो सब विफल होंगे। हथियार बनाए जाएंगे, डर का हो सकता है, बेरोजगारी का हो सकता है, और आर्थिक आवश्यकताओं का, भविष्य की चिंताओं, बच्चों की चिंताएं। याद रखिए उस सब को परमेश्वर को दे दीजिए, यीशु को दे दीजिए, और देखेंगे आप जो आपके बच्चों को गलत संगति बर्बाद कर रही है, बुरे रास्ते में ले जा रही है, वो जो उनको गलत संगति की ओर मोड़ रहे हैं, लड़के लोग, लड़की लोग, याद रखिए परमेश्वर उनमें अपना डर समवा देगा। और हम देखते वो प्रभु की दासी आज भी जीवित हैं। और ये जो जादू तंत्र का शक्ति है मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 5वां अध्याय और उसका पहले से लेके 13वां वचन तक, वहां लिखा हुआ है, एक मनुष्य था जो दुष्टात्माओं से ग्रसित था, कब्रों में रहता था, परंतु जब यीशु को देखा वो भीख मांगने लगा, हो कहने लगा, यीशु नासरी, अरे तू क्यों आ गया मुझे तड़पाने के लिए। मेरे प्रियो, कोई भी हथियार आपके विरोध में बनाया जाए, जादू टोना आपके बिजनेस के विरोध में, नौकरी के विरोध में, आपके घर के विरोध में किया जाए, सब असफल होगा। क्योंकि लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे मरकुस 5:13 में, जब तक यीशु मसीह ने उनको अनुमति नहीं दी तब तक वो लोग सुअरों के झुंड में नहीं गए, ये दुष्ट आत्माएं भी। तो दुष्ट आत्माओं को भी यीशु मसीह से परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, क्योंकि लिखा हुआ है जकरिया 2:5 में, जो कोई आपको छूता है वो उसके आंख की पुतली को छूता है। जकरिया 2:8 में ऐसा लिखा हुआ, जो कोई आपको छूता है वो उसकी आंखों की पुतली को छूता है। और आपके चारों ओर जकरिया 2:5 के अनुसार आग की दीवार आपकी रक्षा रखवाली कर रही है। मेरे प्रियो, अंत में मैं बताना चाहूंगा, हम इन दुनिया में परिस्थितियों में हम अपना ये टैक्स पटाने के लिए जाते हैं, बैंक में जाते हैं, निगम में और सरकारी दफ्तरों में जाते हैं। वहां सबसे बड़ा चैलेंज जो हम सामना करते हैं वो क्या है? घूसखोरी का, भ्रष्टाचार का। मेरे प्रियो, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था पिछले साल और मुझे रिन्यू कराना था, और जो पासपोर्ट का प्रोसीजर है उसके अनुसार
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस से क्लियरेंस। और पुलिस वाले बिना पैसे लिए, घूस लिए हुए नहीं देते। मेरी फाइल पड़ी रही रिन्यूअल की, पासपोर्ट की। मैं प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 1:9 में, मैंने तुझे सामर्थ दी है लोगों को जो उच्च पद में बैठे हुए हैं, राजाओं को गिराने की, उनको उठाने की, क्योंकि हमारा परमेश्वर नियंत्रण करता है। डैनियल 2:21 के अनुसार वो राजाओं का उदय करता है और राजाओं का अस्त भी करा देता है, अंत भी करा देता है। He removes the kings and raises up the king। मैं प्रार्थना करने लगा और याकूब 2:26 में लिखा हुआ है, जो हम विश्वास करते मगर कर्म बिना काम किए वो अधूरा है, मरा हुआ है। तो मैं प्रार्थना करता और जो मेरे पास शक्ति थी, अपनी बुद्धि और अपना वो मैंने प्रार्थना करके किया। और मेरे प्रियो, जब मैं उससे घूस मांगा गया, पुलिस ने मेरे से मांगा कि आपको पैसे देने पड़ेंगे पासपोर्ट के लिए, रिन्यू के लिए, मैंने कहा मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करा रहा हूं, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है। वो गुस्सा हो गया, अरे सब तो पैसे देते हैं भाई, ये क्यों मना कर रहा है? मैं बताया मेरा नाम सैमुअल, मैं घूस नहीं देता हूं सर, और प्रभु ने मुझे बुद्धि दी क्या करना है क्या करना है। और मेरे प्रियो, मैं कोई यहां पर ज्यादा मेरी जान पहचान नहीं है, मैं कई साल बाहर रहा हूं विदेश में, परंतु यीशु मसीह ने ऐसा अपॉइंटमेंट, डिवाइन हेल्पर्स भेज दिए। मेरे पास एसपी साहब के पीए का फोन आया, बोला कि आपका काम हो गया है, आपको कौन परेशान कर रहा है वो पैसे के लिए, मैं उसका ट्रांसफर कर रहा हूं। और वो वहां से ट्रांसफर कर दिया और मेरे को दोबारा पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना घूस दिए हुए मेरे को पासपोर्ट मिल गया। हालेलुया, यीशु जिंदा है। आपको भी घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना कीजिए, ओ वचन को लीजिए, यह सामर्थी तलवार है। वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हुआ। 15 साल में बाहर रहा, मेरा यहां का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। आरटीओ में गया, वो बोले अगले हफ्ते आओ, अभी सर्वर डाउन है, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, वो साहब नहीं आया, ये सर नहीं आए। ऐसा करके 3-4 बार मैं परेशान हो गया। प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बुद्धि के अनुसार मैंने कार्य किया। और उसके बाद क्या हुआ मालूम आपको? मेरे कारण सबकी भलाई होने लगी। सर्वर जो डाउन था वो ठीक हो गया। लोग दूर दूर से, गांव से बेचारे लोग आते थे छुट्टी लेके, काम छोड़ के, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आरटीओ में अपनी व्हीकल को पास कराना है, मगर सर्वर डाउन है, नहीं होता था। परंतु प्रार्थना से, यीशु की सामर्थ से, शक्ति से मेरी भी भलाई हुई और दूसरे अनगिनत अनजान लोगों की भी भलाई हुई। और ऐसा हो गया, जब मैं गया दोबारा तो वहां के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी लोग, वो जब उनके कमरे में मैं दाखिल हुआ, वो उठ गए, बोले अरे सर का काम कर दो, मेरे को कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं, मैं कोई पहचान वालों को वो नहीं ढूंढा, मैं कई साल बाहर रहा, मेरे ज्यादा जान पहचान वाले नहीं, परंतु मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। भजन संहिता 23 और उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है कि आज आप शत्रु रूपी लोगों का सामना कर रहे, घूस, वो भ्रष्टाचार जैसी परिस्थितियां, बिना घूस दिए हुए ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया मेरे को। एजेंट के पास जाता तो हजारों रुपए लेते, ये लेते वो लेते, परंतु हालेलुया, यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है। आइए आंखें बंद करें मेरे प्रियो, जब हम ये प्रार्थना करेंगे, ओ यीशु की शक्ति, सामर्थ, उसका प्यार आपको छू रहा है। ये वचन जिंदा वचन है, ये सैमुअल के वचन नहीं है, परंतु यीशु मसीह के वचन है। वो कह रहा है, ओ मैं अपना भय जहां जहां तू जाएगा संवा दूंगा। हालेलुया। वो तेरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, वो तेरी हानि नहीं कर पाएंगे। जितने भी हथियार आपके विरोध में बनाए जाए, वो सब असफल होगा। हालेलुया। बस हमें ये करना है,
परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने सौंप दे। यीशु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। ओ पाप मुझ पर कोई भी प्रभुता ना करने पाए। और इफिसियों 4:27 में लिखा हुआ है, ओ शैतान को अवसर ना दो, को जगह ना दो। जैसे मच्छर बैठ जाता, मक्खी बैठ जाती, हम उसको भगाते हैं, वैसे ही शैतान को हम भगाएं। लिखा हुआ है याकूब 4:7 में, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ओ यीशु के नाम से सारी बीमारी के ओ शत्रु भागे। हालेलुया। जो भी डर है भविष्य के लिए, आर्थिक समस्याओं, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर कैरियर के लिए, सारा डर, सारा भय, व्याकुलता दूर हो और आप ओ हालेलुया उनके आगे आगे जाइए। सारे उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा कीजिए अपने हाथों से पिता। हर एक भाई, हर एक बहन को छू लीजिए पिता। आपके प्यार के, आपके चंगाई के स्पर्श को वो महसूस कर सके। ये प्रार्थना को हम यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।